नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों, व्हाट्सएप हम सभी यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत ही ज़रूरी ये वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको वार्निंग दी गई है। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके व्हाट्सएप, फेसबुक हर जगह शेयर करिएगा। तो क्या वार्निंग रिलीज़ की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताऊँगा इस वीडियो में, तो जाने के लिए बने रहेगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन यूज़र्स की, जो भी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं आजकल सभी व्हाट्सएप अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं। बेसिकली अगर आप किसी भी ऑपरेटर का सिम यूज़ करते हो, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो, वी हो, बीएसएनएल हो, अगर आप सिम लेते हो, नया सिम आपने लिया है, आपने यूज़ किया, उसके बाद अगर आप रिचार्ज नहीं करते और अपने सिम को यूज़ में नहीं लेते हो, तो वहाँ पर कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मतलब 90 डेज़ के अंदर यहाँ पर बताया गया है, डॉट की तरफ से ये हमें जो डेट है वो प्रोवाइड की गई है, नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं कि अगर आप 90 डेज तक अपने सिम में रिचार्ज नहीं करोगे या यूज़ नहीं करोगे तो आपका सिम ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद आपका सिम एक न्यू सब्सक्राइबर को दे दिया जाएगा। अब आपको ये नहीं पता कि आपका सिम जो है वो किसको दिया गया है। दुनिया में मतलब इंडिया के अंदर कहीं भी आपका सिम जो है वो दिया जा सकता है। बेसिकली यहाँ पर टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने यहाँ पर आप कह सकते हो एक रूल लाया गया, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं, सिम ले लेते हैं, उसके बाद वो यूज़ नहीं करते और उनके पास यहाँ पर आप कह सकते हो कुछ अलॉटेड नंबर्स ही होते हैं और ऐसा करते हैं लोग। इससे क्या होता है कि यहाँ पर जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो बेचारे बंद जाते हैं। कैसे बंद जाते हैं? उनको कुछ ज़्यादा नंबर्स तो दिए नहीं जाते हैं, कुछ यहाँ पर आप कह सकते हो सिलेक्टेड नंबर्स दिए जाते हैं और उन्हीं नंबर्स को यूज़ करके उनको एक नया मोबाइल नंबर बनाना होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अपना सिम ले लिया, यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो एक नंबर तो बर्बाद हो गया ना, वेस्ट हो गया ना। तो उन्होंने इसीलिए यहाँ पर ये आप कह सकते हो रूल आया, जहाँ पर 90 डेज तक अगर आप यूज़ नहीं करोगे अपने सिम को, मतलब आपकी इनकमिंग आउटगोइंग अगर सिम में नहीं हो रही है, एसएमएस वगैरह का यूज़ नहीं हो रहा है, मतलब बिल्कुल अगर आपका नंबर बंद पड़ा है, तो अपने आप ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये आप कह सकते हो टेलीकॉम ऑपरेटर का रूल है। बेसिकली टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब ट्राई की तरफ से भी यहाँ पर आप कह सकते हो इस रूल को लाया गया है। अब अगर हम बात करते हैं, ये रूल जो है वो काफ़ी लोग जो है वो फॉलो नहीं करते, मतलब रिचार्ज करते नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं मतलब 5-5 सिम ले रखे हैं, 4-4 सिम ले रखे हैं, लेकिन उनको रिचार्ज का कुछ पता ही नहीं कि उनका कब रिचार्ज उन्होंने किया था, उनका सिम चल रहा है या नहीं चल रहा है। बस वो जो सिम अभी चला रहे होते हैं बस उस पर फोकस करते हैं, बाकी जो पहले मतलब यूज़ किए हैं उन पर वो ध्यान ही नहीं देते। अब उन सिम में कई बार ऐसा होता है कि आपका बैंक नंबर जो है वो अटैच रहता है, आपका व्हाट्सएप अकाउंट बना रहता है, सोशल मीडिया अकाउंट बना रहता है। इससे क्या है, अब आप वो सिम यूज़ नहीं कर रहे हो, 90 डेज बाद वो सिम जो है वो किसी और को दे दिया जाएगा। अब जब किसी और को दिया जाएगा तो वो जब अपना व्हाट्सएप लॉगिन करेगा तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट उसके फ़ोन में लॉगिन हो जाएगा। इतना ही नहीं, अब तो व्हाट्सएप पे आप कह सकते हो पेमेंट का भी मेथड आ गया, तो पेमेंट सिस्टम भी किसी और के फ़ोन में चला जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर आप जो भी चैट वगैरह करते हो, वीडियोज़ फोटोज़ वगैरह जो भी शेयर करते हो, वो भी किसी और के पास चली जाएगी। तो यहाँ पर प्राइवेसी बहुत बड़ा एक कंसर्न है। इसी के साथ अब यहाँ पर आपका जो बैंक ओटीपीज़ वगैरह हैं वो भी आपको उस नंबर पे आप कह सकते हो रिसीव होंगे, लेकिन आपने तो भैया उस नंबर को बंद किया ही नहीं है, ऑटोमेटिक आपका बंद हो गया और उसके बाद बैंक में भी आपने नंबर चेंज वगैरह नहीं कराया है, व्हाट्सएप वगैरह चेंज नहीं कर मतलब इरेज नहीं किया है, डिलीट नहीं किया है अकाउंट, बस आप अभी जो यूज़ कर रहे हो उस पर आप फोकस हो। इससे क्या है कि बहुत बड़ा एक प्राइवेसी इशू है, बहुत बड़ा एक प्राइवेसी कंसर्न है और इसी को चलते यहाँ पर तमिलनाडु के आप कह सकते हो एक एडवोकेट ने यहाँ पर एक पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है, और उनका नाम है राजेश्वरी और उन्होंने यहाँ पर ये पिटीशन जो है वो फाइल की थी। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भैया इसको देखने के बाद, अब पिटीशन के अंदर क्या था कि जब यहाँ पर टेलीकॉम ऑपरेटर सिम को बंद करते हैं तो सिम को बंद कर दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो नंबर दूसरे व्यक्ति को अलॉट ना करें, ये पिटीशन में बेसिकली था। इससे बहुत बड़ा प्राइवेसी कंसर्न एंड इशू यहाँ पर जो है वो हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट को वो पिटीशन के अंदर ये कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इस आप कह सकते हो पिटीशन को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट वार्निंग रिलीज की सभी व्हाट्सएप यूजर्स के लिए। उन्होंने कहा है कि भैया आपका जो प्राइवेसी है वो आपके हाथ में है, बल्कि यहाँ पर आपको पता है कि आप जो सिम है वो यूज़ नहीं कर रहे हो, आपका एक नंबर था आप यूज़ करना बंद कर दियो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है कि आप भैया जो व्हाट्सएप अकाउंट आपने पहले उस नंबर से बनाया था उसे डिलीट कर दो, जो चैट्स वगैरह है पूरा अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट कर दो, डिलीट कर दो। साथ साथ सोशल मीडिया में आपने जहाँ जहाँ उस नंबर का प्रयोग किया था वहाँ पर नंबर्स को चेंज कर दो। इतना ही नहीं, बैंक वगैरह में भी अगर आप उस नंबर को यूज़ करते थे तो अपने आप वहाँ पर जो है वो नंबर न्यू चेंज करा लो जो आप करेंटली यूज़ कर
रहे हो। तो ये सब आप कह सकते हो वार्निंग दी गई है नए यूजर्स को या कह सकते हो पुराने व्हाट्सएप यूजर्स को कि भैया ये आपकी प्राइवेसी आपके हाथ में है। और ये जो है ट्राई डॉट जो भी रूल्स लाया है ये कोई रूल गलत नहीं है, ये रूल बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति को बताया जा रहा है। अगर बिना बताए नंबर बंद कर दिया जाता या अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तुरंत बंद कर दिया जाता तो एक मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो एक इशू हो सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंपनीज आपको वार्न करती हैं, कई बार कॉल्स एसएमएस के जरिए बताती हैं कि आपका नंबर पे जो है वो रिचार्ज खत्म हो चुका है। तो वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है कि आप मतलब जो है वो खुद अपना प्राइवेसी का ध्यान रखें और डिलीट करें फोटोज़ वगैरह को, व्हाट्सएप अकाउंट वगैरह को, सोशल मीडिया पे चेंज करें नंबर, वो बैंक वगैरह में भी नंबर्स को चेंज करें। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो रूल्स है टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए वो 90 डेज़ का है, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो, वी हो, अगर आपके पास कोई सिम है आपने यूज़ नहीं किया तो 90 डेज़ के अंदर बंद हो जाएगा। वहीं व्हाट्सएप का भी एक रूल है जहाँ पर 120 दिन तक अगर आप अपने अकाउंट को यूज़ नहीं करते तो ऑटोमेटिक आपका जो अकाउंट है वो डिलीट हो जाता है। और जब भी आप उस सेम अकाउंट को अगर किसी और नंबर पे आप कह सकते हो लॉगिन करने की कोशिश करोगे तो एक फ्रेश आपका व्हाट्सएप अकाउंट है वो ओपन होगा, मतलब आपके पुराने चैट, ओल्ड वीडियोस वगैरह जो है वो बैकअप नहीं होंगे। तो व्हाट्सएप का भी यही रूल है। तो कंपनीज तो वार्न करती हैं और कंपनीज ने खुद बता रखा है, अपनी पॉलिसी में भी डाल रखा है, लेकिन अगर व्यक्ति खुद ही कंसर्न नहीं है, वो जागरूक नहीं है, बस उनको व्हाट्सएप की सर्विस फ्री में मिल रही है, वो यूज़ करने में लगे हुए हैं और उनको ये पता ही नहीं कि उनका डाटा प्राइवेसी कहाँ जा रही है, तो वो उनके लिए इशू है, मतलब वो उनका खुद का एक निजी इशू है क्योंकि वो अपनी प्राइवेसी का खुद ही ध्यान नहीं रख रहे। तो इसका कहने का मतलब ये है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग में यही कहा है कि आप अपनी प्राइवेसी का खुद ध्यान रखें। मेक श्योर कि अगर आप नंबर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहले तो अगर आपका नंबर वो हर जगह बटा हुआ है, हर जगह आपने दे रखा है, तो उस पर कुछ ना कुछ रिचार्ज करके एटलीस्ट सिम को एक्टिव रखें। नहीं कर सकते, आपने नया नंबर ले लिया है, पुराना नंबर आप बंद करना ही चाहते हो, नहीं यूज़ करो तो एटलीस्ट आप उस नंबर से जो व्हाट्सएप बनाया था उसे डिलीट कर दो, बैंक वगैरह में नंबर दे रखा है उसे चेंज करा दो, और उसके बाद वहाँ पर आपका जो नंबर है वो बंद होगा तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। तो आपको ये खुद पता होना चाहिए कि व्हाट्सएप अकाउंट कैसे डिलीट करते हैं भारत में यूजर्स, वो उनको पता ही नहीं कि डीएक्टिवेट कैसे करते हैं नंबर, कैसे सोशल मीडिया पे चेंज करते हैं, मतलब उन्होंने कभी बना लिया था अब वो नंबर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उनको कोई मतलब ही नहीं है। और वीडियो बनाने का भी मेरा मकसद यही था कि भैया अगर आपका नंबर जो है वो चल नहीं रहा है काफ़ी टाइम तो चेक कर लो कि उस नंबर पर पहले व्हाट्सएप अकाउंट तो नहीं बना था, सोशल मीडिया पर कोई मतलब नंबर का यूज़ तो नहीं था उस नंबर का, या बैंक वगैरह में अभी तक तो नहीं पड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें चेक कर लो, अदरवाइज आपका नंबर किसी और को दे दिया जाएगा, फिर वो अगर व्हाट्सएप वगैरह लॉगिन करेगा उसको OTPs कॉल वगैरह आएंगे तो वो फिर वो मिसयूज़ कर सकता है, मतलब उसके ऊपर ही पूरा डिपेंड यहाँ पर जो है वो रहेगा, फिर आपकी प्राइवेसी उसके हाथ में रहेगी। अगर वो चाहेगा डिलीट कर देगा, अगर चाहेगा तो वो मिसयूज़ कर सकता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आपने कोई नंबर लिया है, व्हाट्सएप लॉगिन किया और किसी और का व्हाट्सएप आपके फ़ोन में लॉगिन वगैरह हो गया है, तो यार प्लीज़ उसको देखा मत करो, डिलीट कर दिया करो, क्योंकि आप किसी का व्हाट्सएप चैट वगैरह पढ़ के आपको क्या ही मिलेगा। तो एटलीस्ट आप ये खुद एक जागरूक बनो कि हाँ यार हम किसी और की प्राइवेसी का हम ना ही उसको देखें ना ही पढ़ें, आप खुद ही डिलीट कर दिया करो अगर आपके मतलब किसी और की प्राइवेसी वगैरह अगर आपके फ़ोन में व्हाट्सएप लॉगिन करते समय आ जाती है, ठीक है, मतलब चैट्स वगैरह, तो खुद ही डिलीट कर दिया करो। बाकी मैं तो यहाँ पर खुद ही आप कह सकते हो एक रिमाइंडर दे ही रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का भी यहाँ पर जो ये वार्निंग है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि रोजाना इस वीडियो लेके आते रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।